हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत ही जल्दी आपको एसबीआई पीओ के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही पास है। तो इसके लिए यहाँ पे अपनी जो ये सीरीज़ चल रही है, जो क्वांट मंत्र आपका मैगज़ीन है मार्च 2025 का, जो स्पेशली आपके लिए एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए है। दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सारे वही होते हैं यहाँ पे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। और जो बेस्ट सॉल्यूशन है और जो अप्रोच है एग्ज़ाम के रेलेवेंट, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं अपने को क्या बोला है। तो सबसे पहले आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको बोला है एक शॉप ओनर है, उसके पास में एक बैग, ठीक है ना, विच कंटेन सम बॉल्स, इट कंटेन्स 4 रेड एंड 8 येलो। तो एक शॉपकीपर, उसके पास में एक बैग है जिसमें आपका रेड और येलो बॉल है। तो आपका यहाँ पे रेड तो है 4 और येलो है 8। फिर यहाँ पे क्या बोला है, एक अनोदर बैग है, यानी कि एक दूसरा और बैग है जिसमें आपको यहाँ पे क्या बोला है, 5 रेड है और 5 येलो है। तो रेड और येलो कितना है, 5 है। अब बोला है कि इन 1 बॉल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 बैग्स। तो दोनों में से किसी भी एक बैग में से आपको एक बॉल निकालनी है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो बॉल आपकी क्या होगी, रेड होगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है, 12, यहाँ पे है 10। तो टोटल बॉल अपने पास में दोनों बैग में मिला के हो गई 22, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला दोनों में से किसी एक बैग में से निकालनी है आपको यहाँ पे बॉल। तो पहले यहाँ पे अपन दोनों में से किसी एक बैग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए दोनों में से एक बैग है और टोटल बैग कितने हैं, 2। तो यहाँ से पहले तो बैग की प्रोबेबिलिटी आई अपने पास में 1/2। अब यहाँ पे अपन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि रेड बॉल कब आएगी। अब एक ही निकालनी है, या तो 1 में से होगी या 2 में से। तो या आया है, इसका मतलब क्या होगा, बीच में प्लस होगा आपका। तो इसमें टोटल 4 रेड है, ठीक है ना, इसमें से एक निकालना है। और टोटल कितनी बॉल्स हैं यहाँ पे, 12 है। यहाँ पे टोटल रेड है आपकी 5 और टोटल बॉल कितनी है, 10 है। और अगर यहाँ पे टोटल दोनों में से किसी एक बैग में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, पहले तो बैग की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किसी भी एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना आएगा, 1/3, और ये आएगा आपका 1/2। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पे कितना आएगा, 5/6 आएगा। तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। पहले तो अपने को बोला है दोनों में से किसी एक बैग को उसमें से निकालना है, तो पहले अपने बैग की प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर बोला है कि आपको एक रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया अपना आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला है सत्यम और जयश्री है, स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम पी से क्यू रेस्पेक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो स्पीड है यहाँ पे सत्यम की इतनी ज़्यादा है जयश्री से। तो देखिए 2 पर्सन है, सत्यम और जयश्री। तो यहाँ पे अपने को स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो फ्रैक्शन होती है 3/8, यानी कि अगर जयश्री की स्पीड 8 है तो 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11/8 है, जो यहाँ पे क्या आ गई, इनकी स्पीड का रेशियो आ गया है। आगे बोला है इफ़ दे स्टार्ट ट्रैवलिंग एट सेम टाइम एंड व्हेन दे मीट इट वाज फाउंड सत्यम ट्रेवल्ड 81 किलोमीटर मोर देन जयश्री। अब यहाँ पे देखो टाइम सेम है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कभी भी टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होता है, आपका सेम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कब, जब आपका क्या होगा, टाइम सेम होगा। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो 11/8 है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस यानी कि ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको 81 दे रखी है। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 27 आएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच की कितनी डिस्टेंस है। तो देखिए पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी है, जितनी यहाँ पे
सत्यम और जयश्री दोनों ट्रैवल करेंगे, क्योंकि दोनों आके यहाँ से सत्यम चल रहा है, यहाँ से जयश्री चल रही है, तो ये दोनों आके एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे आपके क्या होंगे, मिलेंगे। तो मिलेंगे तो इतनी डिस्टेंस तो कर रहा है सत्यम, इतनी कर रहा है जयश्री, तो दोनों करेंगे तो उन दोनों का सम ही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। तो सत्यम कर रहा है 11, जयश्री कर रही 8, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 19 है। तो 19 आपका यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27 है। दोनों को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये 19 2 380 और ये होता है आपका 153। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, सॉरी ये 133 होगा, तो ये हो गया आपका 513 किलोमीटर। तो 513 कहाँ है, आपका डी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एक बोट है, कवर करती है y किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 20 आवर में। जो स्पीड है स्टिल वाटर में बोट की, ठीक है ना, वो 2x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड स्ट्रीम की वो कितनी है, इतनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला अपने को, बोट की स्पीड दे रखी है अपने को 2x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को यहाँ पे x - 15 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए और क्या बोला है, आपको बोला अप स्ट्रीम स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से निकाल देते हैं अपन, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x में से यहाँ पे माइनस करेंगे x, और ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 40 दे रखी है, तो यहाँ से x + 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 40, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 25 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, बोट की स्पीड तो कितनी हो गई, 50, और स्ट्रीम की कितनी हो गई यहाँ पे आपके पास में, 10 हो गई। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड आ गई अपने पास में, बोट और स्ट्रीम की। तो आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट कवर टू y + 180। तो पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए y किलोमीटर पहले तो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब है 50 और 10 60। फिर y किलोमीटर जाएगा अप स्ट्रीम में, यानी कि 50 - 10 40, और इन दोनों में आपको 20 आवर लगते हैं। देखो यहाँ से पहले तो एक एक ज़ीरो है जो यहाँ पे भेज दो आप, ठीक है ना। फिर 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना होगा, 5y होगा, इक्वल टू में कितना है, 200। तो यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आया, 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ पे 480 आ गई। अब बोला क्या आपको, y + 180 है, अब y + 180 है यहाँ पे, तो इसमें 180 ऐड कर दो, कितना होगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 660। तो 660 किलोमीटर है, और जाना है आपको किस में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब 50 और 10 60 में जाना है। तो कितना टाइम लगेगा आपको, 11 आवर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, और ये जो अप्रोच है जो एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है वो भी समझ में आ रही होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 240। कृषि इन्वेस्ट करता है मनी स्कीम में, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसको मिलता है 18% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअली में उसको 10% है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। अब बोला है कि डिफरेंस है जो कृषि का, जो एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट है 2 साल के बाद में। अब देखो यहाँ पे 2 साल के बाद में, एक तो बोला है SI में, एक बोला है CI में। SI में रेट है आपका 18%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा आपका, तो 18 2 36% आपका इंटरेस्ट हो गया। CI में आपकी रेट है 10%, 2 साल में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 21% होगा। उम्मीद आपको रेट याद होगी। अब आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस है जो, ठीक है ना, तो इनको दोनों का डिफरेंस कितना है, 15% है। 15% की वैल्यू आपको 2100 दे रखी है। आपको बोला है कितना मनी इन्वेस्ट किया, यानी कि आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे 2100 अपॉन 15 है, 100 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 से किया पहले 1 टाइम, फिर आपका कितना आएगा यहाँ पे 60, तो 140 इंटू 100 कितना होगा, 14,000 हो जाएगा आपका यहाँ पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक और इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 215 है। रामू परचेज करता है एक पर्स एंड ए जीन फॉर ए एंड ए + 2400 रेस्पेक्टिव। तो देखिए रामू है, एक तो आपका यहाँ पे पर्स है और एक है यहाँ पे जीन्स। तो यहाँ पे पर्स है वो तो ए रुपये में यहाँ पे ख़रीदता है, और जीन्स है जो आपका यहाँ पे ए + 24,000 में ख़रीदता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इन दोनों को बेच दिया आइटम को, तो यहाँ से आपका जो दोनों आइटम को बेचेगा तो इतने रुपए में बेचेगा,
ठीक है ना। तो ये तो दोनों CP है और अपने को SP दे रखा है यहाँ पे इन दोनों का, वो दे रखा है 68820, ये दे रखा है। अब वो गेन करता है 18% पर्स पे, तो पर्स पे 18% गेन करता है, यानी कि कितना हो जाएगा 118/100। और यहाँ पे जो 14% लॉस होता है किस पे, जीन्स पे, तो 14% का लॉस होगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86/100, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए ये है SP पर्स का, ये है SP जीन्स का। तो अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो SP आएगा किसका, टोटल का, यानी कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बोला है। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 59, ये 2 से करेंगे 43, इसको भी 2 से कर दो, कितना होगा 34410। अब ये 100 है, डेसिमल में नहीं रखते, इनको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से हुआ आपका 59P प्लस में 43A, ठीक है ना, ये भी A ही है। और फिर 24,000 को 43 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, 43 है, 24 है, कितना होगा आपका 12, 17 और ये आपका 86, तो 2 3 10 10 32 और पीछे आपके कितने 3 0, तो यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ 10 32, पीछे आपके 3 0, इक्वल टू में देखिए 34410 और ये 100 यहाँ पे एलसीएम लेके अपन उधर भेज दिया तो 2 0 हो गए। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 59 और 43 दोनों A है, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 102A होगा, इक्वल टू में ये उधर माइनस में होगा आपका, तो 1032000, कितना बचेगा आपके पास में 30 यहाँ पे 9 यहाँ पे 0 4 और ये 2, इतना बचा। अब यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू अप्रॉक्स में है आपकी, तो 102 से इसको डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स में देखते हैं कितना आएगा, ये तो 102 है और ये है 2409000। तो सबसे पहले तो आपका 2 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2 टाइम हुआ तो कितना हुआ 204, कितना बचा 36, पीछे 9 लिखा, 3 टाइम होगा फिर, ठीक है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे यूनिडिजिटी अपन आगे वाला ही मैच कर देते हैं, आगे अपना 23 आ रहा, अब पीछे कुछ भी आए 23 यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे आंसर 2 से स्टार्ट ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा, बस इतना ही करना आपको, ठीक है ना। आगे से देख लेना, अगर सब में 23 दिख रहा है तो फिर तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है तो इसके लिए इतना ही करके अपन ने छोड़ दिया है, आंसर क्या आ गया आपका E आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 216 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, A और B एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे इतना इतना रुपए Y मंथ और Y+2 मंथ के लिए। तो देखो A और B है, अब इन्वेस्टमेंट है तो क्या करते हैं, पीछे से अपन यहाँ पे 2 0 हटा देते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया 165 A का, 156 हो गया B का, ये करता है Y मंथ के लिए, ये करता है Y+2 मंथ के लिए। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो और 3 से डिवाइड हो रहा है, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर को जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका 55Y और यहाँ से रेशियो है आपका यहाँ पे कितना 52Y+2, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। आपको बोला क्या है, आपको बोला है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना, अब इतना टोटल प्रॉफिट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है टोटल प्रॉफिट, इसमें से ठीक है ना B का इतना प्रॉफिट है, तो यहाँ पे पहले इनका रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए 9 से डिवाइड कीजिए, पहले दोनों को अपन क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, पहले तो 1 टाइम आएगा, फिर आपका यहाँ पे 82 है और फिर आपका 2 टाइम 192 है, इसको करेंगे तो 104 होगा। अगेन 4 से करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 48 आएगा, और यहाँ से करेंगे कितना 26, अगेन कर दो 24:13। अब ध्यान से देखो 13 वैल्यू है B की, ये है आपका टोटल, तो A की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से 13 माइनस कर दो, तो A और B का रेशियो होगा आपका 11:13, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 11:13, ये A और B का यहाँ पे प्रॉफिट है, पर अपना क्या आया है 55Y आया है और 52Y+2 ये आया है, दोनों क्या होंगे इक्वल। यहाँ से ये आपका कितना 5Y, यहाँ से ये कितना आएगा 4 आएगा, बस सॉल्व कर दो। 5Y इक्वल टू है आपका 4Y और यहाँ पे प्लस में है ये, ठीक है ना, प्लस में कितना होगा आपका 8 होगा, तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 8 आएगी। ऑप्शन नंबर B है जो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 217।
आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। उसमें ना तो आपके पैसे लगते, ना ही मेहनत लगती है आपकी। साथ ही कमेंट कीजिए आप कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला है 56 मैन है कंप्लीट करते एक काम को 88 डेज़ में। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर अपन टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क होगा 56 मैन है, एफिशिएंसी अपन ने सबकी 1 मान ली, और यहाँ पे टोटल 88 डेज़ काम करते थे। आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा 448, यहाँ पे पीछे एक 0 और 448, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 12 9 4। तो ये टोटल वर्क हो गया यहाँ पे कितना, 4928। ये टोटल वर्क है आपका। आगे देखिए, अब बोला है 20 डेज़ 20 दिन के बाद में जब आपके वर्कर स्टार्ट एक्स मोर मैन जॉइन द वर्क एंड द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 8 डेज लेस देन इट्स स्टिपुलेटेड टाइम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बोला 20 दिन वो काम करेंगे, तो ध्यान से देखिए पर्सन कितना है, 56 है। 20 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना कर देंगे 20 दिन में, तो 20 दिन में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा 1120। 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 1120। अब बचा कितना है रिमेनिंग काम आपका, तो रिमेनिंग काम कितना है आपका यहाँ पे, तो रिमेनिंग काम है आपका यहाँ पे इतना। तो ये काम है जो आपका बचेगा। अब ये काम कौन करेगा, तो आपको बोला है कि ये काम जब एक्स लोग और ज़्यादा आ जाते हैं, तो पहले अपने पास में 56 लोग थे, एक्स लोग और आ गए अपने पास में। अब देखिए यहाँ पे टोटल काम था आपका 88 डेज़ का, 20 दिन अपन ने काम कर दिया, तो अब कितने दिन बचे, 68 डेज़ बचे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर लोग ज़्यादा आ गए तो ये काम 60 डेज़ में तो होगा नहीं, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए हैं तो काम क्या होगा, जल्दी होगा। कितने दिन पहले होगा, तो 8 डेज़ पहले होगा, यानी कि 68 डेज़, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये 60 डेज़ में ये काम कर देंगे। तो ये अब बचा हुआ काम है, और बचा हुआ काम कितना है अपना, इतना है। दोनों को इक्विलेट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 6 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा क्या, 16 और 3 19, डिवाइड नहीं होगा 6 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 से कर देते, ये होगा आपका 15। 4 से करेंगे इसको तो कितना होगा 9 टाइम आपका 36, 25 टाइम, और ये 2। अगेन 50 से कर दो, डेसिमल में आएगा आपका आंसर, देखिए डेसिमल में ही है, 952 है, डिवाइड कर देंगे 15 से। पहले तो 6 टाइम आपका कितना आया 95 है, फिर ये 2 आया, तो 3 टाइम आपका यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा। कितना बचा आपके पास में 7, पॉइंट लगाया 0। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 4 टाइम आपका कितना होगा 60, कितना बचा 30, 10 बचेगा, 10 00, यानी कि 63.46 समथिंग कुछ डेसिमल में आएगा आपका, 63.46 आएगा। ये वैल्यू है 56 प्लस एक्स की, पर अपने को तो पूछा क्या, एक्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो इसमें से माइनस कर दो आप, कितना बचा 0.46 बचा, और यहाँ से 7 बचा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 218 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 62 सेंटीमीटर लेस है पैरामीटर स्क्वायर का, जिसकी साइड 48 है। तो यहाँ से अगर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है, ठीक है ना, स्क्वायर की साइड है 48, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 × 48 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 192। अब ये पेरीमीटर है स्क्वायर का, इससे 62 पैरामीटर क्या है, लेस है किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इसमें से अगर 62 माइनस करेंगे तो कितना होगा 130 होगा, ये 130 होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको आगे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर लेस देन इस लेंथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पे आपको बोला है कि लेंथ है जो, यहाँ पे आपको क्या बोला, ब्रेथ है जो 5 सेंटीमीटर लेस है। तो अगर ये अपन एक्स ऐड करें तो ब्रेथ इससे 5 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब यहाँ पे देखिए इनका पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर क्या आएगा 2 × L + B, यानी कि 2x - 5 है। इसकी वैल्यू आपको 130 दे रखी है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना है 65, ये 5 माइनस का इधर प्लस में आएगा, 2x की वैल्यू कितनी 70, x कितना हो गया आपके पास में 35, यानी कि लेंथ है 35,
तो ब्रेथ कितना होगा आपके पास में, इसमें से माइनस कर देंगे तो 30, ये आ गया। अब एरिया निकाल दो। पहले अपन स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो 48 का है जो आपका स्क्वायर होता है 2304। ये तो स्क्वायर का एरिया आ गया। इनका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1050 आएगा। यहाँ से इनका डिफरेंस ले लेंगे अपन, तो कितना होगा 4 5 2 1, 1254 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 219 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए वेसल ए है, उसमें मिक्सर है जूस और वाटर का इस रेशियो में। तो देखिए एक वेसल ए है, इसमें आपका जूस और वाटर है, तो लेट कर देते हैं। ये कितना है आपका 5x है और 8x है। आगे देखिए यहाँ पे वेसल बी है एक और, इसमें भी क्या है, जूस और वाटर है। ये जूस है और ये वाटर है। तो यहाँ से इसमें जूस और वाटर 4:3 है, तो अलग वेरिएबल ले लेते 4y 3y। अब यहाँ पे बोला क्या है, टोटल क्वांटिटी मिक्सर की वेसल ए और बी की इतनी है। तो देखते हैं वेसल ए की क्वांटिटी कितनी है, 13x है। बी की कितनी है, यहाँ पे 7y है, और दोनों का सम आपको दे रखा है 346 लीटर। ये क्या आ गई अपने पास में, ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है तो डिफरेंस है वाटर ऑफ वेसल ए और जूस ऑफ वेसल ए 12 लीटर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3x है। 3x की वैल्यू आपको 12 लीटर दे रखी, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 4 होगी। तो यहाँ से देखिए 5 और 8 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, यानी कि 13x की वैल्यू हो गई 52। तो 7y की वैल्यू कितनी होगी, 346 है, इसमें से 52 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 7y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये आएगा आपके पास में 492। तो y की वैल्यू डिवाइड करो यहाँ से, कितना आएगा, पहले तो 4 टाइम आएगा, फिर 2 टाइम आएगा, 42 आया, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इन बोथ वेसल, दोनों वेसल में जूस की क्वांटिटी फाइंड करनी। ध्यान से देखो, ए में है 5x, x की वैल्यू 4 है, तो जूस कितना हो गया 20। बी में 4y है, y की वैल्यू 42 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 188 लीटर आएगा। कहाँ है ये आपका, ए में है, यही अपना आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 220 है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपको बोला यहाँ पे जो रेशियो है प्रेजेंट एज का रामू और दीपू का, वो 4:x है। तो 2 पर्सन है, रामू और दीपू। अब यहाँ पे देखिए एक तो रेशियो ऊपर से वेरिएबल है, छेड़ो ही मत, देखो ही मत, आगे रीड करो। रामू है जो 6 साल छोटा है प्रकाश से, एक और पर्सन आ गया प्रकाश। अब रामू की एज ही नहीं पता, ना ही प्रकाश की एज है, तो इसको भी अपन नहीं ले सकते, छोड़ो इसको। प्रकाश की एज है जो 4 साल बाद में 34 होगी, यहाँ से शुरू करेंगे। अब 4 साल बाद में 34 होगी, तो प्रेजेंट में कितना है, 4 साल माइनस कर दो उसमें, यानी कि प्रकाश की एज है 30 ईयर। अब देखो यहाँ पे रामू है जो 6 साल है जो छोटा है प्रकाश से, तो प्रकाश अगर 30 ईयर्स का है तो 6 साल छोटा रामू कितना होगा, 24 ईयर का होगा, ये होगी इसकी एज। अब यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन दीपूस एज एंड रामूस एज इज सेम एज प्रेजेंट एज प्रकाश। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बोला है कि रामू और दीपू की एज का जो डिफरेंस है वो 30 होना चाहिए, क्योंकि ये बोला रामू की एज के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, रामू है ही आपका 24 का, तो क्या रामू बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब दीपू बड़ी होगी। अगर दीपू बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे d माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 24 है, ये हो गया आपका कितना 30। तो दीपू की एज कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ पे 54 आएगी। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया 54। आपको x की वैल्यू पूछी है, तो x क्या है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेंगे तभी आएगा। तो 24 है यहाँ पे और 54 है, इनका रेशियो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4:9 आएगा। देखो 4 तो दे रखा आपको, यानी कि x बचा है, x क्या है आपका 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना था, बस अच्छे से रीड करना था इसको। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 221 है, देखते हैं समझते हैं इसमें भी क्या बोला है आपको। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे एक बस कवर करती इतना डिस्टेंस, स्पीड उसकी इतनी km/h है 24 आवर में। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस है आपका ये, उसको डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे टाइम से, तो क्या आएगा आपका स्पीड आएगा। स्पीड कितनी x + 30 है, डिवाइड करो तो देखो यहाँ पे 6 से किया तो 4, 6 से किया तो कितना आएगा 360, और यहाँ से डिवाइड किया तो कितना है 90। x + 30 है, इसकी वैल्यू 90 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 60 हो गई, x 60 आ गया।
अब देखिए बस की स्पीड x प्लस 30 है, यानी कि जो बस की स्पीड है वो तो होगी अपने पास में 90 और x की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। दोनों वैल्यू निकाल दी। आगे देखिए अगर यहाँ पे बोला स्पीड है बस की वो इंक्रीज़ कर दे अपन इतना %, तो देखो 4/3 x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80% आएगा। यानी कि बस की स्पीड को अपन ने इंक्रीज़ कर दिया कितना 80%, यानी कि 72 इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे, तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस की अब स्पीड है जो आपकी कितनी हो गई है 162 हो गई किलोमीटर पर आवर। आपको क्या बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 22 आवर, तो ये तो स्पीड है, ये आपका टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आएगा, तो कितना आएगा देखिए पहले इसका डबल करेंगे तो 3240 324 ऐड कर दो इनको 4653 3564 आएगा, जो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 222। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है अमन गेट 700 मनी एज ए प्राइज इन ए कॉन्टेस्ट। तो अमन को एक कॉन्टेस्ट में यहाँ पे 700 रुपीज़ प्राइज में मिले हैं, उसने 25% है जो स्पेंड कर दिया है चॉकलेट खरीदने में। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे 700 रुपीज़ मिला है उसको, उसका 25% यानी कि 1/4 कितना होता है 175 होता है, ये है जो उसने खर्च कर दिया है चॉकलेट में। तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा, तो इसका 3/4 यानी कि रिमेनिंग आपका कितना रहेगा 3/4 कर देंगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका कितना 525 रुपीज़। तो इतना चॉकलेट में खर्च किया और इतना उसके पास में बचा है। आगे देखिए X% ऑफ द रिमेनिंग इन बाइंग फ्रूट्स एंड रेस्ट ऑफ इट शी गिव्स टू हर ब्रदर। अब देखिए X% का तो क्या कर दिया फ्रूट खरीद दिया, बाकी बचा उसने अपने को भाई को दे दिया। अब पूछा क्या उसके ऊपर वही निकालेंगे, सब कुछ नहीं निकालना। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ गिव टू हर ब्रदर एंड अमाउंट शी स्पेंड ऑन बाइंग चॉकलेट इज़ 140। तो एक तो चॉकलेट है वो निकाल दिया अपन, एक उसके भाई को दिया वो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रदर को देखिए यहाँ पे पहले तो X% खर्च करेगा, उसके बाद में बचा हुआ उसके भाई को देगा। तो 525 है, X% खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा 100 माइनस X% बचा, ये उसके भाई को दे दिया। यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दो 21 और ये 4 टाइम, तो यहाँ से अगर देखें तो 21/4 मल्टीप्लाई में 100 माइनस x है, इसका डिफरेंस 175 के साथ में आपका कितना है यहाँ पे 140 है। तो देखिए अभी अपने को नहीं पता है कौन सी ये वैल्यू ज़्यादा है ये, इसलिए मैंने ये डिफरेंस का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखो 4 है जो अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो एलसीएम लेंगे तो 21 तो आपका यहाँ से 4 हट जाएगा, तो 2100 माइनस 21x डिफरेंस का साइन है ये। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका वापस 700 आ जाएगा, यहाँ पे 700 लिख दिया, इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 560 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पहले अपन चेक करते हैं, ये आपका माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा, तो माइनस की वैल्यू आएगी, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब जो अपन ने ये ऑर्डर लिया है ये सही है। तो देखिए करते हैं, तो सबसे पहले तो 2100 माइनस 21x है, इक्वल टू में ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो कितना होगा 1260 माइनस 21x इक्वल टू ये अब उधर माइनस में जाएगा तो 1260 है जो इसमें से माइनस करेंगे अपन, कितना आएगा पहले तो 40 आएगा और फिर 8 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट 21 से ये आपका 4 टाइम, x की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी। पूछा क्या है आपको अमाउंट गिवन टू ब्रदर इज मोर देन द अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग चॉकलेट, ये तो अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितना आया 40 आया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 223 है। आपको बोला है कॉस्ट ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ इतनी इतनी है, और कॉस्ट है जो इतनी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, छोटी क्लास का है। तो पहले तो पैरामीटर फाइंड करेंगे अपन, पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 64 34 कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 98। ये तो हो गया पैरामीटर। कॉस्ट फाइंड करनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.5 का मतलब होता है 17/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, 17 9 आपका कितना होता है 153, 17 8 जा होता आपका यहाँ पे 136, ऐड करेंगे 16666, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक था यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 224 है आपका यहाँ पे,
देखिए एक बोट है वो डी किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और डाउन स्ट्रीम जाती है 16 आवर में। फिर यहाँ पे बोला है जो रेशियो है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड का और अप स्ट्रीम स्पीड का वो इतना है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करें तो B+S, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 18x। डाउन स्ट्रीम का मतलब B-S, ये आपका यहाँ पे 14x है। तो क्या यहाँ से अपन B और S की वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो में, ठीक है ना, वेरिएबल में आ सकती है। पहले दोनों को ऐड किया तो कितना आया 32, तो B यानी कि 32 का हाफ कितना हो गया 16x। S कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से है जो अपने पास में B और S की वैल्यू आ गई। आगे देखिए आगे क्या बोला है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए यहाँ पे बोट की स्पीड है कितनी 80 किलोमीटर पर आवर, 16 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 5, तो स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो गई 5 2 10 हो गई। ये भी आ गया अपने पास में, ठीक है ना। आगे देखिए क्या पूछा आपको, इफ़ अप स्ट्रीम स्पीड इज डिक्रीज बाई 20% देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट कवर टू 420 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मजा क्या है, इसमें आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन दे रखी है डी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है जो ये, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब बहुत जने हैं आप में से वो पहले तो डी की वैल्यू निकालेंगे जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे कि डी, अब डी तो अपने को कहीं चाहिए ही नहीं तो डी क्यों निकालना है। वो जो आप 20-30 सेकेंड जो यूज़ करते हैं डी को निकालने में वो तो वेस्ट हुए ना। तो डी की कोई नीड नहीं है तो डी को निकालना ही नहीं है, क्योंकि डी कब निकालेंगे जब उसकी नीड होगी। पर अपनी तो यहाँ पे स्पीड भी आ गई है बिना डी के और डी का कोई रिलेशन भी नहीं है, तो डी नहीं निकालना है। आगे देखो पहले आपको बोला यहाँ पे अप स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ पे 70 होगा। आपको बोला 20% डिक्रीज़ कर दिया तो कितना बचा 80% बचा, परसेंट से दोनों जीरो कट, कितना हो गया 56 हो गई स्पीड। जाना कितना 420 है, कितना टाइम लगेगा 420/56 कर दो आप यहाँ पे, 6 से करेंगे यहाँ पे 70, 6 से किया तो 8, ठीक है ना, ये 6 से करेंगे तो 70 और ये कितना होगा 8। देख लेते हैं, सॉरी 6 से तो होगा ही नहीं, ये 7 से होगा। वापस देखो 7 से किया तो हुआ 60, 7 से किया तो हुआ 8, 60/8 का मतलब होता है 15/2। कहाँ है 15/2, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है। 18 मैन है, कंप्लीट करते प्रोजेक्ट 12 डेज में, वर्किंग करते x-4 आवर। तो देखिए 18 मैन है, 12 डेज काम करते हैं और हर दिन x-4 आवर काम करते, तो ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब बोला इफ़ हाफ ऑफ द मैन, हाफ का मतलब कितना होगा 18 मैन है तो हाफ हो गए 9 मैन, अलाउड द सेम प्रोजेक्ट। अब सेम प्रोजेक्ट देते हैं और वे वर्क करते 18 आवर, यानी कि 9 आदमी 18 घंटे काम करेंगे पर दिन, और वे काम है जो प्रोजेक्ट को इतने दिन में कर देंगे। तो डेज कितने x-2, ये भी क्या है आपका टोटल वर्क है। जब दोनों टोटल वर्क है तो दोनों क्या होंगे इक्वल, 18 से 18 कट, 4 ये 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, सॉल्व कर दो यहाँ पे। 4x-16 है इक्वल टू 3x-6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 10। पूछा क्या है, x की वैल्यू ही पूछिए, 10 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एक वॉच का। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे MP और CP का रेशियो दे रखा है। तो MP और CP का रेशियो है आपके पास में 12:10, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 5:6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 5:6 लिख दो यहाँ पे, ईजी रहेगा। तो ये हो गया आपका कितना 6:5 होगा, क्योंकि MP ज़्यादा होता है तो 6:5 हो गया। ये MP है पहले तो MP का 12, CP बाद में CP का है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशियो। अब यहाँ पे आपको CP और SP का भी, ये MP और SP का रेशियो दे रखा है, कितना है देखिए 5:4 है, यानी कि MP है 5, SP है आपका कितना 4 है। अब रेशियो को इक्वलेट करते हैं, ऊपर तो करेंगे 5 से, नीचे करेंगे 6 से, तो 30, 25, 24, ये आ गया MP CP SP का। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में भी घुमा गया, देखिए यहाँ पे शॉपकीपर को लॉस होता है 12 रुपीज़ का, ठीक है ना। सेलिंग द वॉच, जब वो बेचता है तो 12 रुपये का लॉस होता है। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज फाइंड करना है, तो क्या ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू अपने किसी काम की है, कोई काम की नहीं है अपनी। तो यहाँ से आप है जो डिस्काउंट निकाल के, ये गलती मत करना, सीधा अपने को डिस्काउंट परसेंट बोला है तो निकाल देंगे। देखिए 30 का MP है, 24 SP है, तो डिस्काउंट हुआ 6। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, MP पे करते हैं,
तो कितना आएगा आपका 1/5। 1/5 का मतलब 20% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही आपका है जो टाइम एग्ज़ाम में सेव करेगी, और यही पहचान होती है एक अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए स्टूडेंट में और एक न्यू स्टूडेंट में जो यहाँ पे आपका अच्छे से तैयारी नहीं करता है इसमें, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 to 7 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला शॉपकीपर सोल्ड करता बुक और बैग एक्स और एक्स रुपये में, ठीक है ना, यानी कि दोनों का यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है, एक्स है, दोनों को साथ में बेच दिया आपने, ठीक है। अब बोला सेलिंग प्राइस है बुक का वो इतना है जो लेस है किससे, बैग से। तो देखिए यहाँ पे एक तो बुक है, एक है बैग। अभी फिलहाल इस एक्स को छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले देखिए ये रेशियो दे रखा है, इसका मतलब होता है 2/7। इसका मतलब है अगर बैग की प्राइस 7 रुपीज़ है तो इससे 2 यूनिट कम बुक की प्राइस कितनी होगी, 5 होगी। अब ध्यान से देखो एक्स क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे 5 और 7 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स आ गया अपने पास में, ठीक है ना, 12 होगा। आगे देखो क्या बोला है। अब बोला सेलिंग प्राइस है बुक का और बैग का इतना इतना इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि यहाँ पे बैग में 240 ऐड कर दो, यहाँ पे सॉरी बुक में, और बैग में 480 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे अब इनका जो नया रेशियो है सेलिंग प्राइस का बुक से बैग का 3:5। तो पहले लिखा अपन ने बुक, नीचे लिखा अपन ने बैग, और यहाँ पे इनका रेशियो कितना है, ये है 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25A प्लस 1200 इक्वल टू में 21A प्लस 1440। तो यहाँ से आपके पास में ये इधर आया तो 4A और ये उधर गया तो आपका कितना हुआ 240। ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 60। पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स होगा आपका यहाँ पे 12 × 60 कितना होगा 720 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 to 8 है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला PQR है, स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस से सेम डायरेक्शन में। P और I स्टार्ट करते 8 बजे सुबह के, Q स्टार्ट करता सुबह के 11 बजे, Q ओवरटेक करता P को 12 बजे और फिर उसकी स्पीड को डबल कर देता है, उसकी कार की स्पीड को, और ओवरटेक करता R को 2 बजे। तो यहाँ पे रेशियो बताना है स्पीड का P और R का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन इनकी स्पीड मान लेते हैं, P Q और R मान ली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे P स्टार्ट करता, पहले P को देखो, P 8 बजे स्टार्ट करता है और Q है जो उसको 12 बजे ओवरटेक करता है। इसका मतलब है P कितना चलेगा, 4 घंटे चलेगा, और P की स्पीड है कितनी P, तो ये है P का डिस्टेंस। अब यहाँ पे Q को देखो, Q चलेगा आपका 11 बजे चलना शुरू करता, 12 बजे P को क्रॉस करता है, यानी कि P के पास पहुँच जाता है। तो Q 1 घंटे चलेगा, Q की स्पीड कितनी है Q। आपको बोला ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओवरटेक करने का मतलब है कि Q है जो P के पास पहुंच गया, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब आगे देखो, आगे बोला है सबसे पहले तो आपको R 8 बजे चलना शुरू करता है, 2 बजे है जो उसको ओवरटेक करता है, यानी कि उसके पास में पहुंचता है कौन, Q। तो 8 से 2 बजे तक चलेगा, यानी कि R तो चलेगा आपका कितना 6R। ये डिस्टेंस इतनी चलेगा, 6 आवर है और ये स्पीड है, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब Q देखो कितना चलेगा, तो Q देखो सबसे पहले तो 11 से 12 बजे तक 1 घंटे Q चला, स्पीड उतनी है। फिर यहाँ पे 12 से 2 बजे तक चला तो उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो पहले जो Q की स्पीड Q थी अब कितनी हो गई 2Q हो गई, और 2 घंटे चला है तो कितना हो गया 4Q हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से इनका रेशियो ये 6R इक्वल टू कितना आ गया 5Q आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए P और R के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखो ये Q है, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20P इक्वल टू 5Q हो गया ये। अब देखो ये भी 5Q ये भी 5Q है, तो इसका मतलब 20P और 6R क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 20P इक्वल टू 6R है, तो इनका रेशियो ले लेंगे, P/R कितना होगा 3/10 होगा, 3/10। यही क्या इनकी स्पीड का रेशियो है, कहाँ है आपका C में है, और यही क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन का मैं बोल सकता हूँ ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे समझने को कुछ नया मिला है आपको, ठीक है ना। वैसे भी मैक्सिमम बच्चों को हैं जो यहाँ पे स्पीड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम ही रहती, क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है ना, कभी कभार आता है, इसके लिए बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं हैं और उनको फिर इस टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, रेस और यहाँ पे ये स्पीड वाले क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 2 to 9 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला क्वेश्चन में कि जो सम है वॉल्यूम का एक सिलेंडर का और कोण का वो इतना है,
हाइट है दोनों की सिलेंडर और कॉन की सेम है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस है कॉन की, देखो यहाँ पे हाइट तो दोनों की आपको यहाँ पे कितनी बोली 10 सेंटीमीटर, कॉन की जो आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करना। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो आपको बोला है इन दोनों की वॉल्यूम का सम दे रखा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का सम निकालूंगे, फिर कॉन का, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए सिलेंडर के अपने पास में रेडियस नहीं है तो इसको अपन ने कैपिटल आर मान लिया, ये रेडियस हो गई। तो पाई, अब देखिए यहाँ पे पाई में चल रहा है तो पाई में ही रखना है, सॉल्व नहीं करना। पाई आर ये है तो आर स्क्वायर, और एच कितना है 10 है। फिर इसमें प्लस करेंगे अपन किसको, कॉन का, तो कॉन का होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर 900, और एच कितना है 10 है। इन दोनों का सम आपको दे रखा 4440 पाई, ये दे रखा आपको यहाँ पे। देखिए ये कितना होगा आपका 300 होगा, 300 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 पाई हो गया ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो पाई आर स्क्वायर 10 ये कितना होगा, तो देखिए 4440 में से 3000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो 1440 साथ में पाई है, देखो पाई से पाई कट, 0 से 0 कट, आर स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। पूछा क्या है आपको, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है रेडियस सिलेंडर की यानी कि 14 का, और यहाँ पे रेडियस है जो कॉन की कितनी है 30। तो यहाँ से अगर आप रेशियो लोगे, ठीक है ना, एक मिनट, ये कितना है 12 होगा, अपन ने 14 ले लिया 12 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। रेशियो लेंगे तो 2 रेशियो कितना आएगा आपके पास में 5 आएगा, ठीक है ना। तो 2 रेशियो 5 कहाँ है आपका सी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको बोला है एक मिक्सर है 1200 लीटर का, जिसमें आपका जूस और वाटर है 3:4 में। अब देखिए यहाँ पे ये 3:4 यानी कि ये 1200 7 का मल्टीपल नहीं है, तो फ्रैक्शन में बनेगा तो बना दो। यहाँ पे देखो 1200 है अपने पास में, जूस और वाटर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 1200 है, उसको डिवाइड किया अपन ने 7 से, तो ये तो आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। जूस कितना है 3 यूनिट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3600/7, ये जूस हो गया। वाटर 4 है, 4 से करेंगे 4800 अपॉन में कितना होगा 7 होगा। तो ये जूस और वाटर आ गया अपने पास में। आगे देखिए अगर अपन 80 लीटर है जो मिक्सर को बाहर निकाल दें, अब 80 लीटर निकालेंगे तो 80 अपॉन अगेन क्या होगा 7 होगा 1 यूनिट। अगर जूस निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 240 240/7, तो इतना है जो जूस अपन ने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। अब वाटर निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाटर कितना निकाला 320/7 निकाल दिया। फिर क्या कर दिया 80 लीटर है जो जूस अपन ने उसमें ऐड कर दिया, तो इसमें अपन ने 80 लीटर जूस क्या कर दिया ऐड कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना। तो देखिए पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इन दोनों को देखो। पहले तो दोनों का एलसीएम कितना है 7 है, 3600 में से 240 आप माइनस करोगे कितना बचेगा 3360 बचेगा, और इसमें प्लस में 80 है, 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं कितना होगा 560 होगा। दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका ये 20 हो गया, कैरी 1 5389, ये 3 और ये अपॉन में 7, 3920/7 ये आया फाइनल जूस आपका। तो लिख देता हूँ मैं, तो ये है अपना 3920/7 फाइनल जूस। अब वाटर को देखो यहाँ पे, दोनों का एलसीएम कितना है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यूँ लिख देते हैं। एलसीएम कितना आपका 7 है, तो 7 है तो सिर्फ 4800 में से 320 माइनस कर दो, तो आगे तो 4 ही बचा आपका। 800 में से 320 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा 480 बचेगा। रेशियो ले लो 7 कट 0 कट यहाँ पे, ठीक है ना, 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जो 32, फिर आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 72 आएगा, 9 टाइम आया। रेशियो में 8 से करेंगे कितना होगा 6 टाइम, 6 टाइम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा कितना 5 टाइम होगा, 5 टाइम 48 बचा 6 टाइम, 7 से डिवाइड करेंगे 7:8, यही आया अपने पास में ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।